हम ये सत्य परमात्मा का दिया हुआ अब आप तक पहुंचा रहे हैं, तो कुछ जिनकी रोजी रोटी जिनका निर्वाह बाधित हो रहा है वो कूद कूद पड़ रहे हैं, लेकिन अब उनकी दाल गलक होनी, क्योंकि समाज शिक्षित हो गया। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, पर नहीं जची हमारे, पर आज जचेगी। अब दिखाते हैं आपको। उन आत्माओं परमात्मा को पहचानना हमने, और जिस समय हमारे दृढ़ विश्वास हो जाएगा कबीर इज गॉड, फिर नथिंग एल्स, फिर कुछ भी ना बच्चे शेष, फिर तो उसके उनके द्वारा बताएगी साधना, फिर ये विश्वास हो कि यही मंत्र है मोक्ष मार्ग, यही है, दूसरा है नहीं, फिर बातें खत्म होगी। अब ये 36 ये पता नहीं 360 गुरु 360 मंत्र बना रखे इन्होंने, ये मनमाना आचरण है जो सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है। तो सबसे पहले हमने इस अंधकार को हटाना है, अज्ञान को हटाना है, नाश करना अज्ञान का, इस तत्व ज्ञान की रोशनी में आपको लाना है। अब देखिएगा 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, कबीर सागर में, जो आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध किया है, उसमें ज्यों का त्यों लिखा है। पढ़िए स्वयं। ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास बंबई से प्रकाशित है। ये पुराना प्रकाशन है, बहुत पुराना। यहां देखिएगा कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास स्मारक मुंबई। अब हम आपको ले चलते हैं इसके बोध सागर ज्ञान बोध में। ये ज्ञान बोध और ये बोध सागर पृष्ठ नंबर 21 पर आपको पढ़ाएंगे। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये राम है, नाम इन्होंने गलत मिसप्रिंट कर दिया है कबीर पंथियों ने। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूं गहराई, सब संशय तुमरे मिट जाई, भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जान्या। ये राम है, नोट नाम। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये नाम इन्होंने लिखा है, गलत लिख दिया, मिसप्रिंट, बाद में इन्होंने संशोधन करा है अपनी जान में, लेकिन अकल तो इनमें थी नहीं। अब सचमुच यहाँ चल रहा है कि राम राम सब जगत बखाने, आदि राम माने सनातन परमात्मा, सबसे पहला प्रथम पुरातन भगवान, कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। अब इनकी माता अष्टंगी दुर्गा है, पिता ये ज्योत निरंजन काल है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। ये धर्मराय यहाँ इस काल को कहा है। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहब मोहे करो उबारी, टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। यहाँ टेर सुनी तहाँ हम आए, ये परमात्मा अपनी तरफ से करेंगे, इन्होंने गलत लिख दिया। धर्मराय यानी काल ने, निरंजन ने हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लेना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे।
पुरुष गम को कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासा लीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मालूम आज तक हमारा पिता कौन है। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वे पार न पावे। अब ब्रह्म साधना ये भी कर रहे हैं पर इनको नहीं मिले वो आज तक। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। ये ठग है बटपारा, तीन लोक के जीवों को खा रहा है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मारेगा, इनको भी खाएगा। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंधर जीव करते हैं सेवा। होय होय। कहते इस काल के ये तीन पुत्र हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये अंधे ज्ञानहीन ज्ञान नेत्रहीन प्राणी कहते इनने की पूजा करते हैं। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। तीन देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे ना हो मुक्ति। अब पुण्यात्मा कलेजा फट जा जब बुद्धिमान व्यक्ति हो। अरे 600 वर्ष पहले आकर के ये वाणी जिसना मन पढ़ कहा करते थे अशिक्षित और वेद शास्त्रों को नहीं जानता, और उन्होंने ये लिख रखा है कि ऐसा ऐसा था, और आज यही हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ मिल जावे तो पुण्यात्माओं भगवान कौन है? कबीर इज गॉड, परमात्मा ही बता सकता है। जैसे गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, यही काल है, अपने पुत्र श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये बोल रहा, ये ऐसी ही लीला करता है, ये सबके किसी के सामने नहीं आता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 और 9 में ये स्वयं कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है, इसके कर्म अलौकिक यूं हैं यूं किसी में प्रवेश करके बोल पड़ता है। और गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहा है कि ये मूर्ख समुदाय सामने खड़े सैनिक मुझे ये कृष्ण मान रहे होंगे, आई एम नॉट कृष्ण। मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति आप न मननते, ये मुझे कृष्ण मान रहे होंगे जो मैं ये बोल रहा हूं। मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता। ये मेरा अटल अनुतम घटिया नियम है, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, मैं छुपा रहता हूं, गुप्त रहता हूं। तो पुण्यात्माओं ये 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कहता है कि मेरी उत्पत्ति को न देवता जानते न ये ऋषि जानते, क्योंकि इनका उत्पत्ति करता मैं हूं। अब पिताजी की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बता दे सारी डेट ऑफ बर्थ। तो हमारे दादाजी ने आके कबीर परमेश्वर ने इनकी डेट ऑफ बर्थ बता रखी है और इस ब्रह्म की उत्पत्ति बता रखी है। इनके बाप की भी उत्पत्ति बता रखी है, पिता की कैसे उत्पन्न हुआ था वो। तो कौन है वो भगवान जिसने सारी सृष्टि रची? कबीर इज गॉड, वो कबीर परमेश्वर है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। अब जैसे वैज्ञानिक ने वायुयान बना दिया और बना के घुमा दिया और बीच में बैठ गया, बताओ उस पर कैसे भार हुआ? तो उस परमेश्वर ने आके हमारी को सारी ज्ञान दिया सब। अब आपको दिखाते हैं पवित्र सदग्रंथों में, देखिएगा शिव पुराण। यह है संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। रुद्र संहिता आपके रूबरू कराते हैं सदग्रंथ की
संक्षिप्त शिव पुराण पृष्ठ नंबर 98 से 98। इसके लास्ट में थोड़ा सा यहां से लिंक करके आगे चलेंगे। 5वां अध्याय रुद्र संहिता का एंड होता है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अब ये 6वां अध्याय शुरू हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन अपने पुत्र से कह रहे हैं, ब्रह्मा जी देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, फिर कुछ भी नहीं था, अंधकार ही अंधकार था। उस समय तत्सद ब्रह्म, यह श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। पहले तो ब्रह्मा ने वैसे ज्ञान नहीं था, फिर भी इन पुराणों को हम अभी तक सत्य मानते रहे, उससे ही देखें तत्सद ब्रह्म। अब ये किसके विषय में संकेत है बाद में बताएंगे, पहले हम अपना उद्देश्य देखते हैं। अब 100 पृष्ठ पर देखिएगा। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण, अब ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ वक्ता इस ब्रह्मांड का, और वो कहता कुछ ज्ञान कुछ झूठा कुछ सच्चा मैं बताऊं जिसा मुझे पता है। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। अपने भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। मूर्ति माने आकार होता है। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति ये भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाएकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले इन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसको प्रकृति, ये प्रकृति शब्द याद रखना, ये दुर्गा के लिए है। यहाँ पर गीता जी के अध्याय नंबर 14 के श्लोक 3, 4, 5 में जब आपको दास सिखाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, वहां कोड वर्ड है। ये वहां दुर्गा के विषय में कहा है प्रकृति के, ये प्रकृति मेरी पत्नी है, मैं इसके पेट में बीज स्थापित करता हूं गर्भ में, जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। काल बोल रहा है गीता को। सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता, और नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं, अष्टंगी। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति वाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन। जिसको ये सदाशिव कहते हैं ना, ये सदाशिव ये है वो काल, वो शिव रूप धारण करके प्रकट हो जाता है अपने पुत्र का रूप बना करके। उसकी 8 भुजाएं हैं, शक्ति के 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। अब प्रकृति है या प्रकृति जो सारे 8 हथियार रखती है, वो उसकी 8 भुजाएं हैं और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जैसे 3 रूप और बनाए थे इसने, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती के। जो वे सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब यहां क्लियर होगा इसका। अब ये हम 101 पर आगे पढ़ते पढ़ते 101 पृष्ठ पर रुद्र संहिता, और ये 6वां 7वां अध्याय चल रहा है। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, हो गया क्लियर, वो काल रूपी ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता है, दुर्गा का पति है। काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था।
उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम रूप, वे दोनों पति पत्नी के रूप में शक्ति और शिव दुर्गा और ये काल रूपी भगब्रह्म जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरथ अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। आगे देखो, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, कोई संतान उत्पन्न करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने काल रूपी ब्रह्म ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी पुत्र। यहां देखिएगा 102 पृष्ठ पे। अब हम यहां पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेंगे। शिव ने कहा, उस उत्पन्न बालक से कहा, शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब दुर्गा और काल से विष्णु का जन्म सिद्ध हुआ। अब देखिए ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 7वें में आते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, यानी उस काल ने दुर्गा से संयोग करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया, पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न कर दिया। अब पुण्यात्माओं, अब कोई शंका रही आपके कि कौन है इनका दादा, कौन है इन सब की सृष्टि, सबकी उत्पत्ति का जानकार? और परमात्मा बिना सर्वज्ञ नहीं हो सकता, सबको जानने वाला केवल कबीर इज गॉड। अब यहां पर दो तो कंसेप्ट क्लियर हो गए कि विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति होगी इस काल से और दुर्गा के संयोग से, ये इनके पुत्र। अब तीसरा रह गया शिव। अब यहां अनुवाद करता विचलित हो गया। मूल संस्कृत पाठ में सही लिखा है, अब इसने अनुवाद करता केवल हिंदी है इसमें, इसने यहां गड़बड़ी कर दी। सोचा कि शिव से शिव की उत्पत्ति लिखूंगा तो मैं पागल कहूंगा, इसने वो टाल मटोल कर दी। परमात्मा कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। एक चोर ने तुम्बा चुरा लिया, सूखा तुम्बा, ये मतीरा हुआ अगर जैसे पेट तुम्बा होता है, बहुत बड़ा एक फल होता है, वो सूख जाता है, उसके अंदर से बीज निकाल देते हैं तो वो सूख कर बिल्कुल एक गेंद जैसा हो जाता, अच्छी बड़ी गेंद जैसा। उसने चुरा कर उसने सोचा पानी में लुको दे, छुपा दे, वो गोता मारे और पानी में नीचे छोड़ कर और ऊपर आ जाए उससे पहले। तो कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे वो ऊपर आवे न सच्चाई छानी ना। अब आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से अन्य है जो इनका पिता है। अब देखिएगा वही रुद्र संहिता, ये वही शिवपुराण है, संक्षिप्त शिवपुराण 110 पृष्ठ पे रुद्र संहिता चल रहा है। अब यहां हम 9वें अध्याय में आगे लास्ट में, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, ये भी सिद्ध हो गया इन तीनों में गुण है, परंतु वो शिव यानी सदाशिव, ये काल रूपी ब्रह्म, ये इन तीनों से अलग है। यहाँ पे रुद्र शब्द लिख के इन्हें फेर गड़बड़ी कर दी, इन्हें सोचेंगे रुद्र तो अलग है कोई, आगे इसका कंसेप्ट और क्लियर कर दिया। अब जैसा कि आपको रह रह कर दास ज्ञान कराता है, लेकिन आप विद्यार्थी हो, कई बार ऐसा होता है कि आप सत्संग अटेंड नहीं कर पाते, उस समय वो टॉपिक चल पड़ता है। कैसे भ्रमित हैं, कहते हैं 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का हुआ पार नहीं पावे। ऋषि मुनियों ने परमात्मा प्राप्ति के लिए वेदों को पढ़ा, ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान लिया, ब्रह्म को सुप्रीम गॉड मान लिया, हठ योग किया,
ओम नाम का जाप किया, लेकिन कुछ भी हासिल ना हुआ। तो जैसे क्या हुआ, समाधि लगाते थे, मेडिटेशन करते थे, समाधिस्थ हो जाते थे। तो ये काल कैसे छल करता है, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है समाधि दशा में, तो वो कहता है ब्रह्मा इज गॉड, ब्रह्मा इज गॉड, ब्रह्मा ही परमात्मा है, तो छुपाए बैठे अपने आप को, मैंने समाधि में देख लिया ये तो भगवान है। अब इससे ब्रह्मा जी की प्रभुता होगी, ब्रह्मा जी के भी चौड़ी काख होगी कि मैं भगवान हूं। उधर से ये काल क्या करता, किसी दूसरे ऋषि को विष्णु जी के रूप में दे दिया दर्शन, अपने पुत्र विष्णु के रूप में। उसने सब जगह ढिंडोरा पीट दिया कि ये खुद मालिक है, ये पूर्ण परमात्मा हजरो अमर है, यही सर्व शक्तिमान है, यही तीन रूप बना लेता है, ये विष्णु इज गॉड। इस बात से विष्णु जी फूल गए, आई एम गॉड। किसी को अपने पुत्र शिव के रूप में दर्शन दे दिए, तो उसने शिव जी को सर्वेश्वर बता दिया, महेश्वर मृत्युंजय कालज्ञ सर्वेश्वर बता दिया। इसी बात के भ्रम से एक बार ब्रह्मा ने कहा विष्णु जी को जाकर के, मैं तेरा बाप, तू खड़ा होकर मेरा सत्कार नहीं करता। विष्णु जी कहते, मैं तेरा बाप, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा कहता, मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूं, तू मेरा पुत्र है। इस बात पर गुट बाज गया, दोनों का झगड़ा हो गया। तो जब काल ने ब्रह्म ने देखा कि ये तो लड़ मरेंगे, उन्होंने उसके बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया, तेजों में स्तंभ। ये लड़ना छोड़ गए, उसकी ऊपर नीचे ढूंढने लगे, खोज करने लगे इसका एंड कहाँ है। कहीं एंड ना मिल रहा, ब्रह्मा ने झूठ बोल दी। वो तो एक लंबी कहानी हम बताते हैं। फिर क्या हुआ कि ये काल आ गया सदा शिव रूप में, अपने पुत्र के रूप में प्रकट हो गया, शिव के रूप में। और इन दोनों से कहा कि यू आर नॉट गॉड, तुम परमात्मा नहीं हो, तुम्हें भ्रम हो गया, तुम अपने आप को ईश समझते हो। इस तुम्हारी ये फड़क निकालने के लिए, भ्रम निवारण करने के लिए मैं आया हूं। इसके लिए आपको विद संस्कृत दिखानी पड़ेगी। या शिव पुराण देखिएगा, ये प्रथम भाग है शिव महापुराण हिंदी टीका सहित। श्री शिव महापुराण विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। इतने से अब हम इसमें थोड़ा सा लिंक देखेंगे। एक बार ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हो गया। अब यहां इसके 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 में नंदीकेश्वर बोले, नंदीकेश्वर यानी शिव का वाहन बताता है। इस काल रहता है इन्हीं रूप में। हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ादि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, विश्राम कर रहे थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए और सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, सोए पड़े हो। हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। ब्रह्मा जी बोले, बेटा खड़ा हो, देख मैं तेरा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूढ़ का, मूर्ख का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, ऊपर अंदर तो छो उठा पर ऊपर ना दिखाया तुरंत बाहर, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, बेटा, बोले वत्स, तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख बांका क्यों हो गया? क्योंकि छो मारे गुस्सा हो रहा था ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, ये तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना वृथा है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार
ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। और तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने को चले आए और आकाश से उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वाह रे देवता हो, जैसे झोटे बढ़ा करें गांव में, जैसे दो लड़ रहे हैं और देवता न्यू के शाबाश बहुत अच्छा कर दो काम और फूल बरसावे। ये देवताओं के लक्षण है। इनको बीच में आना चाहिए था और हाथ पैर जोड़ कर उनको छुटवाना चाहिए था कि तुम लड़ोगे तो हमारा क्या होगा। हर देवता ने हो गए ऊपर तो फूल बरसावे, शाबाश मरो कटके। तो यह पंचायत तो पहले तो बिगड़ रही है, को नई को नहीं बिगड़ी भैया। ये वहीं से देवताओं के लक्षण तो हमारे जैसे यहाँ इस पृथ्वी लोक के फिर क्या होगा, ये तो सोचने की बात है। अंडरस्टूड है हम किसे होंगे। फिर अब इनका झगड़ा हो गया, फिर बीच में अब शॉर्टकट में बताऊंगा, ये थोड़ा सा दिखाना जरूरी था। जिनको हम पूजा करते उनकी बुद्धि कितनी थी। जिनको हम सर्वेश्वर महेश्वर और भगवान मान्या करते वो चौथी कक्षा के बच्चों जैसे नेचर के थे। चौथी तीसरी कक्षा के बालक झगड़ते हैं। अध्यापक पूछता है अरे क्यों झगड़ रहे थे बच्चों? वो कहता जी ये नो बोला मैं तेरा बाप। दूसरा कहता कि नहीं जी पहले यूं बोला मैं तेरा बाप, इसलिए एक दूसरे की गिरबान पकड़ रहे, लाल मोहरा झगड़ रहे। तो हमारे भगवान जिनको हम परमात्मा सुप्रीम पावर मानना करते बड़े उनकी बुद्धि उन चौथी कक्षा जैसे बच्चों के जैसा स्वभाव था इनका। ये आपके समक्ष दास अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि इन आचरणों को देखकर हम पहचानेंगे हु इज गॉड, कौन है वो परमात्मा। अब आगे क्या हुआ, फिर ये काल आ गया अपने पुत्र शिव जी के रूप धारण करके। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, कसम खा रखी है। इसलिए ये ऐसे कभी विष्णु के रूप में किसी को दर्शन दे देता है। जो विष्णु की पूजा करता है, शिव की पूजा करता है, शिव के रूप में दर्शन दे देता है। वास्तविक रूप में आया था यो महाभारत के युद्ध में, जब उस अर्जुन जैसा योद्धा भी देख कर इसकी शकल ने कांप गया था। वो था इसका असली रूप। और कहता मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। और अर्जुन ने करबद्ध होकर कहा था भगवान आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जाओ, अब मुझसे ये देखा नहीं जाता। कलजा फट गया उसका। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ऐसे और रोचक वीडियो के लिए तत्व ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें।